रानी, ओ रानी, अरे रानी जवाब क्यों नहीं देती हो? बेटा मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ। अरे क्या हुआ माँ? बेटा समधन जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आज तुम्हें दामाद जी लेने आ रहे हैं। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था ना मम्मी कि पहली विदाई तो लगभग 1.25 महीने बाद होती है। लेकिन मम्मी अभी तो 1.25 महीना हुआ ही नहीं है। अरे बेटा तुझे यहाँ आए हुए 1.25 महीना हो गए हैं। मम्मी 1.25 महीना इतनी जल्दी बीत भी गया कि मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ बेटा मुझे तो तेरी बहुत ही चिंता होती है, क्योंकि बेटा तुम कितनी भोली भाली और सीधी सादी सी हो। बेटा तुझे तो अभी दुनियादारी का पता ही नहीं है, कहीं तुम्हारे ससुराल में कोई तुम्हारे सीधेपन का फायदा ना उठाए। अरे क्या बात हुई मम्मी, भला मेरा कोई क्यों फायदा उठाएगा? और वैसे भी मम्मी मेरे ससुराल में भला है ही कौन? वहाँ पर इनके अलावा मेरे सास ससुर ही तो हैं, और दीदी की तो शादी हो गई है। अरे बेटा तुम्हारे लिए वो परिवार अभी नया नया है, इसलिए तो मुझे तेरी चिंता हो रही है कि ना जाने तुम उन नए लोगों के बीच में कैसे रह पाओगी। अरे बेटा हमने तुम्हें कितने नाजों और नखरों से पाला है, और तुम हमारी एकलौती बेटी हो। अरे माँ सब कुछ अच्छा ही होगा, आप बेकार में ही मेरी चिंता कर रहे हो। देखो बेटा रानी अब तुम एक नई जगह में जा रही हो, और बेटा वो जो तेरी सास है ना, वो तो मुझे चेहरे से ही बहुत तेज लगती है। ना जाने बेटा वो तेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। नहीं नहीं माँ, मम्मी जी तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वो तो स्वभाव से बहुत ही अच्छी हैं। वो तो मुझसे बहुत ही प्यार से बात करती हैं। अरे बेटा तुम अभी वहाँ पर 4 दिन मेहमान की तरह ही तो रह कर आए हो, अब 4 दिन में तो कोई मेहमान की ही तरह व्यवहार करेगा ना। लेकिन जब तुम हमेशा के लिए वहाँ रहने चली जाओगी ना, तब सोचो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। अच्छा मम्मी, क्या ससुराल में ऐसा भी होता है? हाँ बेटा रानी, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तेरी माँ है ना, हमेशा तेरे साथ ही है, इसलिए तुम मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात मम्मी? सबसे पहले बेटा तो जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो तेरी सास तुमसे कहेगी कि तू मुझे अपने सारे गहने ला कर के दे दो, लेकिन तुझे अपनी सास को गहने नहीं देने हैं। लेकिन क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? देख तुझे अपनी सास को गहने देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उन्हें साफ साफ कह देना कि गहने मैं ही अपने पास संभाल कर रख लूंगी। और हाँ बेटा एक बात और, कि जितना हो सके उतना तुम अपनी सास ससुर से दूरी बनाकर ही रखना, वरना अगले ही दिन तुम्हारे सास ससुर तुम्हें काम पर लगा देंगे। आप ये क्या बोल रही हो माँ? अरे बेटा मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही तो बोल रही हूँ। और सुनो बेटा तुम हमेशा दामाद जी को अपने नियंत्रण पर ही रखना। और बेटा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो इसलिए क्योंकि यदि तुम दामाद जी को अपने नियंत्रण पर रखोगी तो दामाद जी हमेशा तुम्हारी ही बात मानेंगे, और ये सब तो तुम्हें ही करना है। बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता ही दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो तुम्ही को पड़ेगा ना। और यदि तुमने शुरू में ही दामाद जी को अपने नियंत्रण पर नहीं रखा ना बेटा, तो फिर तुम कभी भी दामाद जी को अपने नियंत्रण पर नहीं रख पाओगी, और ससुराल वालों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाओगी। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो आपकी बातें सुनकर बहुत ही डर लगने लगा है। अरे बेटा तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं जैसा बोलती हूँ तू वैसे ही करना। और एक बात बताओ बेटा, दामाद जी सबसे पहले यदि तुम्हें कुछ मांगने को कहेंगे ना, तो तुम दामाद जी से क्या मांगोगी? मम्मी मैं तो इनसे आईफोन लूंगी, और वो भी जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। धर तेरी की पगली, मुझे बस इसी बात का तो डर है। भला तुम ये कैसे बच्चों जैसी मांग कर रही हो कि तुम्हें मोबाइल चाहिए? अरे क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? लेकिन माँ मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल है, आईफोन नहीं है। ये आईफोन का चक्कर छोड़ रानी, और जो मैं कहती हूँ तू बस दामाद जी से वही मांगना। क्या मांगूंगी माँ? तुम दामाद जी से कहना कि तुम अपना खुद का एक अलग मकान चाहती हो। क्या माँ अब अलग से मकान की क्या जरूरत है? उनका तो पहले ही इतना बड़ा घर है, और मैं उस घर की अकेली बहू तो हूँ, मेरे लिए तो इतना बड़ा घर पर्याप्त है। अरे बेवकूफ, क्या तू हमेशा अपने सास ससुर के ही साथ रहेगी? हाँ मम्मी, सभी बहुएं अपने सास ससुर के साथ ही तो रहती हैं। अरे रानी शुरू में तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन बेटा जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ना, तो तेरी सास तेरे साथ कलेश करना शुरू कर देगी, और तुम खुद ही देख लेना कि एक दिन उनका कलेश इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें लगने लगेगा कि तुम दामाद जी के साथ अलग रहना चाहती हो। तो फिर क्या तुम दामाद जी के साथ किराए के मकान में रहोगी? इसलिए ही तो मैं कह रही हूँ बेटा कि सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर लो,
वही अच्छा होता है भविष्य के लिए। और धीरे धीरे तुम घर में ऐसा माहौल बना देना कि जैसे तुम अपनी सास के साथ या इस परिवार के साथ खुश नहीं हो। और दामाद जी को भी ऐसा जरूर लगना चाहिए कि तुम इस घर में बहुत ही दुखी हो। और फिर तुम एक दिन मौका देखकर दामाद जी से बोल देना कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा गुजारा हो पाना मुश्किल है। रानी, तुम बेवकूफ की तरह ये कैसे देख रही हो? बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा तो है ना? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही तो सोचेगी ना। हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैंने आपकी सारी बातें ध्यान से सुन ली हैं। माँ, आपने मुझे जो जो कहा है मैं अपने ससुराल में बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मम्मी, जीजा जी आए हैं। अरे तो चलो बेटा, तुम जल्दी अपने जीजा जी को पूरे स्वागत के साथ अंदर लेकर आओ। और रानी, तुम जाकर जल्दी से अपने कमरे में तैयार हो जाओ बेटा। ठीक है मम्मी। हर लड़की की तरह रानी को भी ऐसा ही लगता था कि उसका भला उसकी माँ से ज्यादा कोई और नहीं सोच सकता। और रानी ने अपनी माँ की बातों को मान लिया। और दूसरे ही दिन रानी जब अपने ससुराल पहुँचती है, अब खाने में मैं क्या बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी, क्या हुआ बेटा? तुम क्या सोच रही हो? वो मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। बेटा, इतनी सी बात के लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं आज तुम्हारे साथ खाना बनवाती हूँ। बेटा, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं भी आता तो भी बेटा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सबके साथ ही होता है बेटा, क्योंकि मायके में लड़कियाँ ज्यादा काम काज नहीं करती है और अपने माता पिता के बड़े ही नाजो नखरे से पलती हैं। इसलिए बेटा तुम डरो मत, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और बेटा, जब तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आ जाता तब तक मैं ही खाना बना लिया करूँगी। जी ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, तुम सब्जियां काट कर रखो, मैं अभी पूजा करके आती हूँ, फिर मैं सब्जी बना दूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। माँ ने तो कहा था कि तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन यहाँ मम्मी जी का व्यवहार तो कितना अच्छा है। बिल्कुल मम्मी की ही तरह ही व्यवहार कर रही है मेरे साथ। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ ने ये भी तो कहा था कि शुरू शुरू में सब दिखावा होगा, फिर धीरे धीरे ही मेरी सास अपना रंग दिखाएगी। लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि माँ ने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मुझे शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना, वरना आगे चल के मुझे पछताना पड़ेगा। बेटा रानी, तुमने अभी तक सब्जियां नहीं काटी? नहीं मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी सब्जियां काटूं। घर में तो 3-4 सब्जियां रखी हुई हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही सब्जियां काट लेती हूँ। क्या हुआ रानी बेटा, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मुझे अपनी मम्मी की बहुत ही याद आ रही थी। अच्छा हाँ बेटा, शुरू शुरू में सभी लड़कियों को अपने घर की बहुत ही याद आती है। तो बेटा तुम एक काम करो ना, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम से बैठकर अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर लो। तब तक मैं आज का खाना बना लेती हूँ, तुम मेरे से खाना बनाना कल सीख लेना। ठीक है मम्मी जी। मेरी बहू रानी कितनी प्यारी सुंदर सी और एकदम राजकुमारी की तरह है। मेरी बहू एकदम सीधी साधी भोली भाली सी है। मैं भी रानी को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगी और उसे कभी भी ये एहसास ही नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी माँ नहीं सास हूँ। मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो यहाँ गलती निकालने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मम्मी जी का व्यवहार तो मेरे प्रति कितना अच्छा है। मैं मम्मी से ही फोन लगाकर पूछती हूँ। हेलो, हाँ बेटा रानी, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ मम्मी जी की गलती निकालूं। वो तो मुझसे इतने प्यार से बात करती है कि मुझे तो आपकी उनमें जो भी गलती दिखाई ही नहीं देती है। अरे बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शुरू शुरू में वो दिखावा करेगी, और वो भी ऐसे कि जैसे वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे बहुत हमदर्दी रखती है, लेकिन असल में उनका रूप कुछ और ही है। लेकिन मम्मी, क्या मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बोल ना बेटा। माँ, जब मुझे मम्मी जी की कोई गलती ही नजर नहीं आ रही है तो फिर मैं अपनी सास को कैसे परख कर देख लूं? बोलो कैसे मम्मी? अरे रानी बेटा, तुम अपनी सास से कहना कि उन्होंने जो तुम्हारी शादी में सोने की कंगन का सेट पहना था ना, तुम्हें वो सेट बहुत पसंद है और तुम्हें वो सेट चाहिए। बेटा तब तू देख लेना कि फिर कैसे तेरी सास तिल मिला जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं कल ही मौका देखकर मम्मी जी से बात करती हूँ। चल ठीक है बेटा, फिर मुझे बताना। हाँ ठीक है मम्मी।
अगर इस बार मम्मी की बात गलत निकली ना, तो मैं मम्मी जी के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मम्मी ने तो कहा था कि मैं जैसे ही अपने ससुराल जाऊंगी मम्मी जी मुझसे मेरे सारे जेवर मांगेगी। लेकिन मम्मी जी ने तो अभी तक मुझसे कोई भी जेवर नहीं मांगा है। अरे ये तो मेरी भूमि का फोन है। भूमि, तुम कैसी हो बेटा? क्या हुआ बेटा, तुमने 2 दिनों से मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। माँ, मैं तो जानबूझकर आपको फोन नहीं कर रही थी। क्या? लेकिन क्यों बेटा? वो इसलिए माँ कि अब घर में भाभी आ गई है ना, तो आपका ज्यादा समय तो भाभी के साथ ही बीतता होगा। तो अगर अब मैं बार बार फोन करूँगी तो फिर भाभी को भी तो अकेलापन महसूस होने लगेगा ना। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तो आज मम्मी जी से बोल दूंगी कि मुझे उनके सोने के कंगन चाहिए। फिर देखती हूँ मम्मी जी का क्या जवाब होगा। माँ जी। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी तो यही पास में खड़ी है। ले बेटा, तू भी बात कर ले रानी से। नमस्ते दीदी जी, कैसे हैं आप? हाँ भाभी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए भाभी, आपको अपने ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ भाभी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं देगी। और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई चीज समझ में ना आए तो आप खुशी खुशी बिना किसी चिंता के माँ से पूछ लेना। भाभी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ, वो जरा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। हाँ ठीक है दीदी, बाय। जब से तुम आए हो ना रानी बेटा, मेरा अकेलापन तो बिल्कुल ही दूर हो गया है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बिटिया रानी ही मेरे सामने ही खड़ी है। क्या सच में मम्मी जी? रानी बेटा, तुम्हें जब भी किसी ही चीज की जरूरत हो ना, तो तुम मुझसे बेझिझक बोल देना। ठीक है मम्मी जी, ये अच्छा मौका है, मैं मम्मी जी से उनके सोने के कंगन मांग ही लेती हूँ। वैसे मम्मी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ मांग लो बेटा, तुम्हारा जो दिल करे मांग लो। मम्मी जी, आपने हमारी शादी के समय जो सोने के कंगन का सेट पहना हुआ था ना, मुझे वो सेट बहुत पसंद आया है। क्या सच में बेटा, तुम्हें वो सेट पसंद आया है? बेटा, फिर तो तुमने मेरी मुश्किल बहुत ही आसान कर दी। मैं तो कब से ही सोच रही थी कि मैं तुम्हें कौन सा एक जेवर दूं। ये लो रानी बेटा, ये मेरी अलमारी की चाबी है। बेटा, मेरी अलमारी में मेरे सारे जेवर रखे हुए हैं, तुम्हें जो भी जेवर पसंद हो तो तुम वो जेवर ले लो। क्या सच में मम्मी जी, आप तो मुझे अपनी अलमारी की चाबी दे रहे हैं? तो बेटा, इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? मेरे पास जो कुछ भी है तो वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना। अब बता, चाहे तुम वो सब आज संभाल लो या फिर कल। मुझे तो बेटा अब फुर्सत चाहिए। लो संभालो बेटा अपनी अलमारी की चाबी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मम्मी जी मुझे अपने सोने के कंगन दे देंगी। उल्टा मम्मी जी ने तो सारी अलमारी की सारी चाबियां ही मेरे हाथ में रख दी। मम्मी जी के साथ लड़ने के लिए मुझे कोई बड़ा कारण तो मिल ही नहीं रहा है। मैं एक काम करती हूँ कि मैं इनसे बात करती हूँ। अरे रानी, तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही जी। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना रानी, क्या बात है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जी कि हमारा एक अलग से घर होना चाहिए? रानी, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या इतना बड़ा घर हमारे लिए कम पड़ रहा है जो हमें अलग से घर लेना चाहिए? लेकिन ये घर आपका नहीं है जी, ये घर तो आपके मम्मी पापा का है ना। रानी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी। अरे अगर ये घर आज मम्मी पापा का है तो क्या हुआ, कल तो ये घर हमारा ही होगा ना। और भला मम्मी पापा का इस दुनिया में हमारे सिवा है ही कौन? और रानी, बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें इस घर में तकलीफ ही क्या है। अरे तुम्हें यहाँ सब कितना प्यार करते हैं, और माँ तो तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे ही रखती है। रानी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतानी दिमाग है। अरे तो भला मैं इसमें गलत क्या बोल रही हूँ? ये तो हर लड़की का सपना होता है कि उसका खुद का एक अलग घर होना चाहिए। तो फिर रानी, तुम मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। यदि ये ही तुम्हारा सपना है तो फिर इस घर में तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं अपने मम्मी पापा से कभी भी अलग नहीं रहूंगा। अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे कि इतने दिनों तक आप सिर्फ दिखावा ही कर रहे थे। आप तो यही बोलते थे ना कि मुझे जो भी चाहिए होगा वो आप मुझे दिला देंगे। लेकिन आज जब मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा वो तो आप मुझे नहीं दिला सकते। रानी, अगर तुम कुछ और मांग ली होती ना
तो मैं खुशी खुशी तुम्हें दिल देता। अरे अब रहने भी दो जी, ये सब सिर्फ 4 दिन का दिखावा है। यदि आप मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते होते ना, तो आप मेरी हर एक बात मान लेते। अब मुझे सब समझ में आ गया है। रानी प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बल्कि ये तो तुम बेकार की ही जिद लेकर बैठ गई हो। क्या मैं बेकार की जिद कर रही हूँ? अरे आप मेरा एक सपना तो पूरा नहीं कर सकते। आप रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रानी की मासूमियत को देखकर मैंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि रानी के ऐसे विचार भी हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रानी अपने पति के साथ साथ अपनी सास को भी गुस्सा दिखाना शुरू कर चुकी थी। वो अपनी सास की हर बातों का उल्टा ही जवाब दिया करती थी। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? अरे मम्मी अब मैं क्या बताऊं, ये तो मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे बेटा, तुमने दामाद जी को अपना गुस्सा नहीं दिखाया क्या? अरे दिखाया था ना मम्मी, आज उस बात को भी पूरे 4 दिन हो गए हैं और मैं तो इनसे बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है माँ। अच्छा तो ये बात है। तो फिर रानी बेटा तू एक काम कर, तू दामाद जी के सामने अपना सूटकेस अपने सामान से भर, फिर देखना वो कैसे तुम्हारी सारी बात मान जाएंगे। नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो अब मेरी बात सुनेंगे भी। वो तो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहे हैं। बेटा रानी, मैं अभी रखती हूँ मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा तुम्हारे पापा जी की थाली लगा दो। क्यों मम्मी जी, थाली क्या आप नहीं लगा सकते हैं? जब मैं इस घर में नहीं आई थी तब भी तो आप ही पापा जी की और इनकी थाली लगाते रहे होंगे ना। और अब जब मैं आ गई हूँ तो जैसे आपने तो घर के कामकाज से संन्यास ही ले लिया है। पापा जी की थाली आप ही लगा दीजिए। हे भगवान, ये अचानक रानी को क्या हो गया है? मैं 2-4 दिनों से देख रही थी, मुझे ऐसा लगा कि दोनों पति पत्नी में कोई छोटी मोटी बात हुई होगी और 2-4 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रानी का व्यवहार तो दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहा है। मैं आज ही अपने बेटे से ही पूछती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है जो रानी का व्यवहार ऐसा हो गया है। बेटा विवेक। क्या हुआ माँ? बेटा क्या तुम्हारा बहू के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? अरे नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि रानी का व्यवहार इतना बदला हुआ कैसे है। वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती है। देखो बेटा विवेक, रानी बहुत ही सीधी सादी भोली भाली सी और मासूम सी लड़की है। बेटा तुम किसी बात को लेकर कभी उसका दिल मत दुखाना। हाँ माँ, मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि रानी बहुत ही मासूम है और बहुत ही भोली भाली है। क्या कुछ कहा क्या बेटा तुमने? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जैसे ही उसका मूड ठीक हो जाएगा वो खुद ही सबसे अच्छे से बात करने लगेगी। हाँ बेटा, अभी बच्ची है वो, अभी उसे इतनी समझ नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बता सकता, क्योंकि जब माँ को पता चलेगा कि रानी अपने लिए दूसरा घर चाहती है तो माँ को कितना बुरा लगेगा। मम्मी मैं घर आ रही हूँ। ये क्या रानी, अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी तो तुम्हें मुझसे कहना था ना, मैं ही तुम्हें 2-4 दिनों के लिए वहाँ छोड़कर आ जाता। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, 2-4 दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। देखिए विवेक जी, जहाँ मेरी भावनाओं की कद्र ना हो वहाँ मेरे रहने का अब मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या तुम गुस्से में हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हो? हाँ विवेक जी, आप ऐसे ही कुछ समझिए, मैं गुस्से से ही यहाँ से जा रही हूँ। अरे भला मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया था? मैंने आपसे अपने लिए सिर्फ एक घर ही तो मांगा था ना। और भला कौन सा मैंने आपसे कहा था कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दीजिए? विवेक जी, मैंने आपसे ऐसा क्या अनोखा मांग लिया था जो आप पूरा नहीं कर पाए? और हम दोनों पूरी दुनिया में ऐसे अकेले जोड़े तो नहीं है ना जो अपने माँ बाप से अलग रहते। हम दोनों चाहे यहाँ से अलग रहते, लेकिन समय समय पर अपने माँ बाप से मिलते जुलते रहते ना। रानी, ये तुम्हारा सपना नहीं बल्कि ये तुम्हारी जिद है, और मैं तुम्हारी इस बिना मतलब की जिद को मैं कभी भी पूरा नहीं करूँगा। और मैं कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकता। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, तब कहीं जाकर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, और तुम मुझे उनसे अलग होने के लिए कह रही हो। रानी, ये अगर तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हारी इस जिद को कभी भी पूरी नहीं कर सकता। और अब तुम्हारे मन में जो आता है तुम वो कर सकती हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले हैं और कल भी खुले ही रहेंगे। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वो तुम्हारा खुद का ही फैसला होगा। ना मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें आने के लिए बोलूँगा। तुम्हारे मन में जो आए वो तुम करो। मुझे तो माँ ने ये कहा था
कि मेरा सूटकेस देखकर विवेक जी का दिल पिघल जाएगा और वो मुझे रोक लेंगे और मेरी सारी बातें मान लेंगे। लेकिन विवेक जी तो गुस्से से बाहर चले गए और अब तो मैंने अपना सूटकेस भी पैक कर लिया है, तो अब तो मुझे मायके तो जाना ही पड़ेगा। रानी, अरे सुनो बेटा, क्या तुम मायके जा रही हो? जी मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे अकेले मायके चली जाएगी? विवेक, विवेक बेटा। हाँ माँ। अरे जा बेटा, रानी को उसके मायके छोड़कर आना बेटा। देख रानी अकेली चली जाएगी। माँ आप उसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। बेटा कहीं तुमने रानी को कुछ कह तो नहीं दिया ना? रानी तो बहुत ही गुस्से से गई है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, वो जिस तरह गई है उसी तरह आ भी जाएगी। नहीं बेटा, पहले तुम ये बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसके लिए रानी इतने गुस्से में यहाँ से गई है? माँ रानी मुझसे उपहार में एक अलग घर चाहती है। तो फिर क्या हुआ बेटा, तू उसे एक नया घर लेकर दे देना। अरे आप ये क्या बोल रही हो माँ? आज रानी नया घर चाहती है, फिर कल को वो कहेगी कि उसे आप लोगों से अलग रहना है, तो क्या मैं उसकी सारी बात चुपचाप मान लूंगा? अरे बेटा, अभी वो बच्ची है, वो धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ समझ जाएगी। नहीं माँ, मैं उसकी इस तरह के बेकार की जिद को बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। अच्छा चल बेटा, तू एक काम कर, कुछ दिन उसे अपने मायके में ही रह लेने दो। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना, तब तुम उसे मायके से लेने चले जाना। ठीक है माँ, उसका जब तक मन करता है वो तब तक अपने मायके में ही रहे। लेकिन माँ मेरी भी एक जिद है कि मैं उसकी इस जिद को कभी भी पूरी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अरे नई नई घर गृहस्थी में ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती ही रहती है, लेकिन बेटा तुम्हारा उस पर इतना गुस्सा करना भी तो ठीक नहीं है ना। इस तरह रानी को गए एक दिन से एक हफ्ते और एक हफ्ते से पूरा एक महीना हो जाता है, लेकिन न ही रानी का कोई फोन आया था और न ही विवेक ने रानी से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मुझे यहाँ आए पूरा एक महीना हो गया है, लेकिन इन्होंने तो मुझे एक बार भी फोन नहीं किया है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि जैसे मैंने ही कोई गलती तो नहीं कर दी है। मुझे ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि मेरी माँ भी तो मेरे भले के लिए ही ये सब कुछ कर रही है ना। भला मेरी माँ मेरी दुश्मन थोड़ी ना है जो वो मेरा बुरा सोचेंगी। रानी, बेटा रानी। क्या माँ? अरे बेटा, तुम ऐसे कमरे में चुपचाप क्यों बैठी हो? माँ मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है ना। इन्होंने तो अभी तक एक बार भी मुझे फोन नहीं किया है। क्या रानी, तुम वही बात लेकर बैठी हो? अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो भी करूँगी वो सब तुम्हारे भले के लिए ही तो करूँगी ना। बेटा तू चिंता मत कर, अभी 2-4 महीने और बीत जाने दो, फिर तू देख लेना दामाद जी अकल खुद ही ठिकाने पर आ जाएगी। बेटा फिर तू देखना, वो खुद ही तुम्हें लेने आ जाएंगे और वो तुम्हारी सारी शर्त भी मान लेंगे। अरे बेटा, तुम्हें तो खुशियाँ मनानी चाहिए कि 2 महीने बाद तुम्हारे भाई की शादी है। अरे तुम्हें तो खूब शॉपिंग करनी चाहिए और तुम्हें अपने भाई की शादी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच कहूँ मम्मी, मुझे एक अजीब सा डर भी लगा हुआ है, अगर ये मुझे लेने नहीं आए तो। अरे पागल बेटा, तू अपनी माँ पर भरोसा रख, देखना दामाद जी खुद ही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। चलो अब जल्दी चलो मेरे साथ, मार्केट से कुछ साड़ियाँ खरीद कर लानी है। हाँ ठीक है माँ, चलिए। इतने दिन हो गए लेकिन बहू का एक बार भी फोन नहीं आया है। आज तो मैं विवेक से कह दूंगी कि वो बहू को लेकर आ जाए। मुझे तो रानी की बहुत ही याद आ रही है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बेटा जा तू जाकर रानी को ले आ बेटा, मुझे ना रानी की बहुत ही याद आती है। नहीं माँ, मैं आपकी ये बात तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता। फिर ठीक है, मैं ही रानी को फोन लगा लेती हूँ। नहीं माँ, मैंने आपको अपनी कसम दी है ना कि जब तक रानी आपको खुद से फोन ना करे तब तक आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अरे ये क्या बात है बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? बेटा वो बेचारी अभी बच्ची है, उसने तुमसे नादानी में कुछ कह दिया होगा। मम्मी अगर वो नादानी में कुछ कह देती तो शायद मैं इतना गुस्सा ना होता, लेकिन उसने मेरे से जितनी बड़ी बात करी है ना, शायद जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपकी रानी अपने दिमाग से ऐसा कुछ भी सोच सकती है। वो मासूम सी दिखने वाली रानी के पीछे एक शैतानी दिमाग है माँ, जो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे बेटा, बहू ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया है जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? अब ना ही जानो तो बेहतर है माँ। नहीं बेटा, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि रानी ने तुझे ऐसा क्या कह दिया है जिसके लिए तुम इतना गुस्सा कर रहे हो, वरना मैं खुद रानी को लेने चली जाऊंगी। माँ, रानी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है, वो चाहती है कि मैं एक अलग से मकान खरीद लूँ
और जिसमें सिर्फ हम दोनों ही रहें। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ, इसलिए तो मैं रानी से इतना गुस्सा हूँ। अब आप ही बताए ना माँ कि ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अरे आखिर मेरे सिवा आप लोगों का है ही कौन माँ, जो मैं आप लोगों से अलग रहने चला जाऊँ। बेटा मैंने तो कभी भी रानी का दिल नहीं दुखाया है। उसने जो जब कहा मैंने उसकी सारी बात मानी है बेटा। फिर भला रानी को हमसे क्या समस्या है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है माँ, कि हम लोगों ने रानी को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दी है, फिर भी वो आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहती है। आपने तो हमेशा ही रानी को दीदी के जितना ही प्यार दिया है, फिर भी वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटा कि तुम्हें रानी की बात मान लेनी चाहिए। क्या माँ, आप ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, हमारी वजह से तुम अपनी घर गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर रानी चाहती है बेटा कि तुम पति पत्नी अलग रहो, तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा कि तुम्हें रानी की बात मान लेनी चाहिए। क्योंकि बेटा अभी तुम्हारे सामने तो तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, और हमारा क्या बेटा, हमने तो अपनी जिंदगी जी ही ली है। हम तो बस अब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा ही खुश रहें। सॉरी माँ, आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा माँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही अपने माँ बाप के चरणों में गुजार लूंगा, लेकिन मैं रानी की बात कभी भी नहीं मानूंगा। अरे बेटा, तू बहू की बात मान ले। क्यों तुम हमारी वजह से अपनी गृहस्थी खराब करने में तुले हो? नहीं पापा, आप मुझे माफ कीजिए। रानी ने मुझसे कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं की है जो मैं उसकी बात मान लूं। और पापा आप ऐसे परेशान मत होइए। माँ, मैं अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। हाँ बेटा ठीक है। देव की हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो विवेक जैसा बेटा है हमारा। हाँ जी, वरना आजकल के बच्चे तो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने में ही तुले रहते हैं। रानी बेटा देख तो जरा कि ये हार कैसा है। मैंने जैसा हार तुम्हारी भाभी के लिए बनवाया है ना, वैसा ही हार मैंने तुम्हारे लिए भी बनवाया है। बता जरा पहन कर दिखाना तो। हाँ माँ, ये हार बहुत ही सुंदर है। अभी आप इसे रख दीजिए ना, मैं आपको बाद में पहन कर दिखाऊंगी। अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अरे बेटा तुम इतना परेशान क्यों होती हो? बेटा रानी तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो। नहीं माँ, मुझे तो अब डर लगने लगा है कि विवेक जी एक बार भी मुझे फोन नहीं कर रहे हैं। क्या मैं ही विवेक जी को फोन लगा लूँ माँ? अरे ये भी क्या बात हुई रानी, तुम सब के किराए पर पानी फेर दोगी क्या? बेटा तुम्हें जमा जी को फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है ना बेटा कि दामाद जी तुम्हें कोई फोन नहीं कर रहे हैं, तो तुम चिंता मत करो, बस तुम अपनी इस माँ पर भरोसा रखो। बेटा अगर कोई भी काम सीधी उंगली से ना होना, तो हमें अपनी उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। मैं आज दामाद जी को तलाक के कागज भिजवाती हूँ, फिर तुम खुद ही देख लेना कि दूसरे दिन ही दामाद जी दौड़ते हुए तुम्हें लेने आ जाएंगे। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? आप इनको तलाक के कागज भेज रही हो? अरे माँ, अगर उन्होंने गुस्से में आकर सचमुच में ही तलाक के कागज पर साइन कर दिया तो? अरे बेटा, तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? बेटा वो कभी भी साइन माइन नहीं करेंगे, बल्कि तुम देखना वो दूसरे ही दिन तुम्हें लेने आ जाएंगे। ठीक है माँ। फिर दूसरे दिन शारदा देवी ने तलाक के कागज विवेक को भिजवा दिए। हे भगवान, माँ ने तलाक के कागज तो इनको भिजवा दिए हैं। अगर इन्होंने गुस्से में साइन करके भिजवा दिया तो? मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं उन्हें तलाक के कागज भिजवाऊं, लेकिन अब मैं माँ का विरोध भी तो नहीं कर सकती ना। दीदी। हाँ क्या हुआ भैया? दीदी ये तलाक के पेपर जीजा जी ने साइन करके वापस भिजवाए हैं। क्या? अरे तुम ये क्या बोल रहे हो भैया? हाँ दीदी, ये लीजिए ना, आप ही देख लीजिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेरे भाई कि इन्होंने इन पेपर्स पर साइन भी कर दिया। अब तो यकीन कर लीजिए दीदी। देखिए माँ, इन्होंने साइन भी कर दिया। रानी बेटा, दामाद जी ना तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, और देखो तुम डर भी रही हो, लेकिन माँ उन्होंने तो साइन भी कर दिया। रानी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाओ बेटा कि दामाद जी तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसलिए ही उन्होंने साइन कर दिया है। अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी को मैंने अपनी शादी का कार्ड दिया है। अगर जीजा जी का मन होगा कि आप उस घर में वापस आए, तो जीजा जी मेरी शादी में जरूर आएंगे। फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब तो रानी के भाई की शादी हो जाती है और रानी की भाभी भी आ जाती है, लेकिन अभी भी विवेक ने रानी से किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। रिया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी बेटा।
मम्मी जी वैसे मुझे थोड़ा बहुत तो खाना बनाना आता है। आप मुझे बताए ना मम्मी जी कि खाने में क्या बनाना है। अरे दीदी आइए ना दीदी। अरे बेटा रानी, तेरी भाभी को तो कितना कुछ बनाना आता है। मुझे तो तेरी भाभी को कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अरे मैं बड़ी ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे कितनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। हाँ मम्मी। दीदी आप बताए ना मैं आपकी पसंद का क्या बनाऊं। भाभी आप जो सबके लिए बनाएंगी ना मैं भी वही खा लूंगी। आप मेरे लिए ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ ठीक है बेटा, यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे मांग लेना। रानी बेटा मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है माँ। क्या हुआ दीदी, क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? अरे नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी आप जाकर आराम कर लो, मैं खाना बना लूंगी। हाँ ठीक है भाभी। भाभी और मम्मी एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रह रहे हैं। अरे मेरे ससुराल में भी तो सब मेरा इतना ही ख्याल रखते थे, मुझे भी तो सब इसी तरह से प्यार करते थे। लेकिन कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं रही अपने ससुराल में। लेकिन माँ भी तो हमेशा एक ही तो बात कहती है ना कि शुरू शुरू में सब दिखावा ही होता है। तो हो सकता है माँ भी भाभी के साथ दिखावा ही कर रही होगी और भाभी भी हो सकता दिखावा ही कर रही है। फिर कुछ दिनों बाद भाभी भी अलग रहने की जिद करेगी। लेकिन मेरी भाभी कितनी लकी है कि जो उन्हें मेरी माँ जैसी सांस मिली है। जब भाभी अलग रहने की बात करेगी ना तो माँ खुशी खुशी भाभी भैया को अलग भी कर देगी। अरे बेटा आज तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। थैंक यू मम्मी जी। बेचारी रानी वो अपनी माँ और भाभी के बीच का प्यार देख देख कर अंदर ही अंदर कूड़े जा रही थी कि वो भी अपनी भाभी की तरह अपने ससुराल में इसी तरह से रह सकती थी। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन रानी ये देखकर हैरान थी कि भाभी को आए हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उसकी भाभी ने अभी तक अलग रहने की बात नहीं की है। देखिए ना मम्मी मुझे यहाँ आए पूरे 8 महीने होने लगे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है। रानी तुम ज्यादा परेशान मत हो बेटा। देखना बेटा दामाद जी तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर लेने आ जाएंगे और तुम देखो तुम्हारी शर्त भी मान लेंगे। वैसे मम्मी भाभी को भी इस घर में आए तो इतने दिन हो गए हैं, लेकिन भाभी ने अभी तक आपसे अलग रहने की बात नहीं कही है। क्या क्या कहा रानी तुमने? अरे रानी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बहू बेटी को अलग कर दूंगी? रानी तुमने देखा नहीं क्या? अरे मैं और तुम्हारी भाभी कितने प्यार से रहते हैं। अरे तुम कैसी बेटी हो रानी जो अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच रही हो। अगर तुम्हारे भाभी भैया अलग रहने चले जाए तो भला तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? क्या वो अकेले नहीं रह जाएंगे? देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ रानी, आज तुमने जो कहा सो कहा, लेकिन आगे से तुम कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। और हाँ तुम अपनी भाभी के सामने तो भूल से भी ऐसी बात मत करना। रानी मैं आती हूँ अपनी बहू के पास से। अरे तुमने तो ऐसी बात करके मुझे डरा ही दिया है, ना जाने मेरे अंदर ये कैसा अजीब सा डर बैठ गया है। मैं अभी आती हूँ अपनी बहू से मिलकर। अरे ये कैसा दोगलापन है मेरी माँ का। मुझसे कहती है कि मुझे अपने सास ससुर के साथ रहना नहीं है और अपनी बहू से कहती है कि सास ससुर से दूर नहीं रहना है। माँ तो हमेशा मुझे यही शिक्षा देते आई थी कि मुझे अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि पति पत्नी को हमेशा अलग ही रहना चाहिए, तभी तो उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अरे सास तो बस बहू के सामने रोड़ा ही अटकाती है, लेकिन आज माँ को क्या हो गया? अरे जैसे ही मैंने भाभी और भैया के अलग रहने की बात करी, माँ तो मेरे ऊपर बिल्कुल भड़क गई, जैसे मैंने ना जाने क्या गलत बात कह दी हो। अब तो ऐसा मुझे लगता है कि मुझे माँ की बात नहीं माननी चाहिए। अरे मेरे ससुराल वाले भी तो मुझसे कितना प्यार करते हैं। और मम्मी जी, अरे मम्मी जी से तो मैंने सिर्फ सोने के कंगन मांगे थे, लेकिन मम्मी जी ने तो मेरे हाथ में अपनी अलमारी की पूरी चाबी ही दी थी। और पापा जी ने भी कभी मुझे किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं की है। और विवेक जी वो इससे पहले मुझसे कभी गुस्सा नहीं करते थे। जब मैंने अलग घर खरीदने की बात करी थी, तभी विवेक जी ने मेरे ऊपर गुस्सा करना शुरू किया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा ससुराल ही मेरा असली घर है और अब मुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। मैं सुबह होते ही अपने ससुराल लौट जाऊंगी और इस बार तो मैं माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। फिर दूसरे दिन सुबह, अरे रानी बेटा तुम कहाँ जा रही हो? माँ मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे बेटा ये क्या तुम्हारा घर नहीं है?
और आज तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं माँ, ये मेरा घर नहीं है, ये भाभी का घर है। मुझे ये बात अब अच्छे से समझ में आ चुकी है कि एक लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। लेकिन रानी, हमने जो दामाद जी को तलाक के पेपर भिजवाए थे उसका क्या? मम्मी, आप उन तलाक के पेपर को जला देना। ये क्या रानी, तुम कुछ भी फैसले लिए जा रही हो? बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूँ ना। अब तुम चुप ही रहो माँ, अब मुझे अपना भला खुद ही करना होगा। और माँ, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी माँ ही ना अपनी बेटी के घर को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। एक बात बताए माँ, इसमें मेरा क्या भला है कि मैं अपने परिवार वालों से दूर हो जाऊं? अरे माँ, आप अपनी बहू को अपने पास रखना चाहती हो, लेकिन मेरे सास ससुर को उनकी बहू से दूर करना चाहती हो। और माँ, जैसे आप अपनी बहू से प्यार करती है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी सास मुझसे प्यार करती है। अरे माँ, वो तो मुझ पर अपनी हर चीज न्यौछावर करने को हमेशा ही तैयार रहती है, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी माँ, जो आपकी बात मानकर उनसे दूर जाने को तैयार हो गई थी। हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, उन्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। उनके ससुराल में सब दीदी से कितना प्यार करते हैं। मैं तो आपके बहकावे में आकर माँ अपना घर उजाड़ने चली थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, इसलिए मैं अपनी गलती को खुद ही सुधार लूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और हाँ, एक बात और माँ, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो ही आप मुझे दोबारा फोन करना, वरना आपको मुझसे कोई भी रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सास मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती है और वो मुझे कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगी। और अब मैं चलती हूँ। बेटा, तू जाकर बहू को ले आ। बेटा, मेरा रानी के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अरे बहू अभी बच्ची है बेटा, उसमें ज्यादा समझदारी नहीं है बेटा, इसलिए उससे गलती हो गई होगी। तू अब उसे माफ कर दे बेटा, जा ले आ बेटा रानी को। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा रानी को लेने। और अब तो मेरा मन बिल्कुल भी रानी से बात करने को नहीं होता। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अब मेरा जीवन रानी के बिना ही होगा। बेटा विवेक, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अरे रानी के लिए इस घर के दरवाजे कल भी खुले थे और आज भी खुले रहेंगे बेटा। और घर के दरवाजे ही नहीं, हमारे दिल के भी दरवाजे हमेशा रानी के लिए खुले रहेंगे। मैं कितनी मूर्ख थी जो अपनी मम्मी की बात में आकर मैं इतने अच्छे परिवार को ठोकर मारकर अपने मायके में जाकर बैठी हुई थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास मेरी गलती सुधारने का समय है, और आज मैं अपनी गलती को जरूर सुधार लूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे रानी, मुझे पूरा विश्वास था बेटा कि एक दिन तुम जरूर लौट आओगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। अरे ये क्या बेटा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बहक गई थी माँ जी। विवेक जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना। और मैं आपसे वादा करती हूँ विवेक जी कि आज के बाद मैं कभी भी मम्मी पापा से दूर रहने की बात नहीं करूँगी। रानी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। हो सके तो तुम मुझे भी माफ कर देना रानी, क्योंकि मैं तुम्हारी जिद को पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपने माँ बाप से कभी दूर नहीं रह सकता। आप क्यों माफी मांग रहे हैं विवेक जी? अरे सारी गलती तो मेरी ही है ना जी, मैं ही तो आपको आपके माँ बाप से दूर करना चाहती थी ना। ये तो हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा खुशियों का दिन है कि रानी बेटा, जो तुम लौटकर वापस आ गई, और साथ ही तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। अब हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहेगा। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।